नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइपोटेंशन के बारे में, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर ये बहुत कॉमन समस्या है। बहुत सारे लोग इससे ग्रसित होते हैं, बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। तो ये हाइपोटेंशन होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से होता है, कौन कौन से लक्षण उसमें होते हैं और साथ ही साथ में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसे जड़ से ठीक कर पाएंगे, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में जान लेते हैं। ब्लड प्रेशर यूजुअली 120/80 होना चाहिए, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 प्लस और माइनस 10 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 प्लस और माइनस 10। यानी कि अगर ये 110 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक 70 तक होता है तब तक ठीक है, पर इससे भी अगर कम हो जाता है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है उसको मैंने हाई बीपी के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मैं यहाँ सजेशन में भी डाल देती हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर की, यानी कि हाइपोटेंशन की। अगर आपका ब्लड प्रेशर 110/70 तक रहता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर इतना नहीं कह सकते हैं, पर इससे भी अगर कम हो जाता है 90/60 या उससे भी कम, तो ये जरूर लो बीपी वाली समस्या है, हाइपोटेंशन की समस्या है। तो ये हाइपोटेंशन के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले रीजन होता है कि डिहाइड्रेशन। कई बार ऐसी समस्या होती है जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, या पानी का जो प्रमाण होता है बॉडी का वो कम हो गया। पानी अगर बहुत कम पीते हैं तो भी हाइपोटेंशन हो सकता है। दूसरा उसका रीजन है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो उससे भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तीसरा रीजन है अगर आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है और आप रेगुलर मेजर नहीं करवा रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के डोजेस अगर आपको ज्यादा पड़ रहे हैं तो भी आपको लो बीपी हो सकता है। चौथा उसका रीजन है कि महिलाओं में कई ऐसे रीजन आते हैं कि जिससे ब्लड लॉस होता जाता है, तो भी ब्लड प्रेशर लो उनका मिल सकता है। पांचवा रीजन है कि कोई हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है, वाल्व का कोई डिजीज है, तो भी लो ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे पॉजिटिव फैक्टर्स लो ब्लड प्रेशर के। चलिए अब बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर अगर आपको है, हाइपोटेंशन है, तो क्या क्या सिम्टम मिल सकते हैं। तो सबसे पहले लिथार्जी यानी कि वीकनेस फील होती है। पेशेंट को इतना वीकनेस लगता है, इतनी आलस आती है और कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। दूसरा सिम्टम है चक्कर आना, वर्टाइगो फील होना, सब धुंधला धुंधला लगने लगता है, ब्लर विजन होने लगता है। तीसरा सिम्टम है कई बार नोजिया भी फील होता है, जी मचलने लगता है, पल्स भी लो मिलती है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स लो ब्लड प्रेशर के। अब बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसे कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 110/70 या थोड़ा सा ही कम रहता है तो उसको आप घर पे ठीक कर सकते हैं। डाइट में आप सॉल्ट का थोड़ा सा इंटेक बढ़ा दीजिए। सैलेड वेजिटेबल अगर लेते हैं तो उस पर भी सॉल्ट डालकर आप खा सकते हैं, या फिर लेमन वाटर आप ले सकते हैं दिन में 2-3 बार थोड़ा सा ज्यादा सॉल्ट डालकर, तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। अगर आपका ज्यादा ही कम रहता है जैसे 90/70 या उससे भी कम, तो जरूर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कोई नजदीक के होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, अपनी डिटेल समस्या बताएं और दवाई शुरू करें। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिक मेडिसिन भी सजेस्ट करती हूँ। कोनायम 200 पोटेंसी में ले 5-5 गोली 2 बार, जेल्सीनियम 30 पोटेंसी में ले 5-5 गोली 2 बार, और डिजिटालिस 30 पोटेंसी में 5-5 गोली 2 बार ले। ये तीनों ही मेडिसिन ब्लड प्रेशर के लिए, लो प्रेशर के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है। यहाँ पे 2 में मदर टिंचर यानी कि क्यू भी सजेस्ट करती हूँ। क्रेटेगस क्यू यानी कि क्रेटेगस मदर टिंचर 20 बूंदे पानी में 2 बार ले, 1 बाउल पानी में 20 ड्रॉप्स डाल दे, उसे 2 बार आप ले। दूसरी मदर टिंचर है कैक्टस जी। कैक्टस जी को भी आप 20-20 बूंदे 2 बार ले, 1 बाउल पानी ले ले गुनगुना, उसमें 20 ड्रॉप्स डाल दे, और ऐसे सुबह और शाम आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन के रिलेटेड। तो आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।